बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान को बताया अपना पहला टारगेट। ईरान अब हमारा पहला निशाना है। इजरायली सेना ये गाजा पर हमला अब सेकेंडरी है। ये बहुत बड़ी बात इजराइल की तरफ से कह दी गई है कि गाजा अब सेकेंडरी, अब हमारा पहला टारगेट ईरान है। यानी हमास का जो खात्मा हो चुका है, हमास को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और अब हमास पहला टारगेट नहीं है, गाजा पहला टारगेट नहीं है, बल्कि पहला टारगेट अब ईरान है। और यह खुलकर इजरायली सेना कह रही है, आईडीएफ कह रही है। मतलब इसका निष्कर्ष साफ निकाला जा सकता है कि जो अटैक्स हैं वो अब और तेज होंगे और भीषण होंगे और इजराइल उसकी तैयारी करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजरायली सेना खुलकर यह कह रही है कि अब उनका प्राइमरी टारगेट ईरान है। इस बीच आपको बताते हैं कि जो अटैक किया गया है, आखिर यह अटैक क्यों इजराइल ने किया, जरा जान लीजिए। ईरान के जो परमाणु प्रोग्राम है उससे पूरी दुनिया में टेंशन थी। सिर्फ इजराइल को ही टेंशन नहीं थी, पूरी दुनिया को थी। अमेरिका और रूस ने भी टेबल टॉक की बात कही थी कि पहले आप बात करिए। ईरान को यह पेशकश की थी। इजराइल ने ग्लोबल मंच से सभी देशों से मदद मांगी थी, बोला था कि यह ठीक नहीं है। ईरान के हाथ में अगर परमाणु शक्ति आती है तो यह ठीक नहीं है। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी बाकायदा इजराइल ने पूरी दुनिया को दी थी। अब इस दौरान ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम बढ़ाता रहा। किसी देश ने कोई रुख साफ नहीं किया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका परमाणु प्रोग्राम बढ़ता गया और अस्तित्व बचाने के लिए ऐसे में इजराइल ने अकेले ही हमला कर दिया। किसी देश के साथ आने का इंतजार नहीं किया, अकेले हमला कर दिया, अटैक कर दिया। ईरान समर्थित आतंकी ग्रुप इजराइल पर अटैक करते रहते हैं और ऐसे में हमास, हिजबुल्लाह और हूती के हमले दुनिया ने देखे हैं और सभी जानते हैं कि ये ईरान समर्थित है। ऐसे में इजराइल को डर था कि अगर परमाणु हथियार हासिल हो जाता है ईरान को तो ईरान बेलगाम हो जाएगा और कहीं और अटैक्स ना हो जाए, या कहीं हूती, हमास और इस तरह के आतंकी संगठनों को ये परमाणु हथियार ना दे दे। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं उनके लिए टेंशन था और यही वजह है कि इजराइल ने एक तरह से बड़ा अटैक किया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जो आपको बताएं, ईरान में कार कंपनी पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। कार कंपनी से काले धुएं का गुब्बार उठता अब दिखाई दे रहा है। ईरान में लगातार इजराइल का एक्शन जारी है। आईडीएफ फोर्सेस अलग अलग ठिकानों पर अटैक करी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सामने आ गई है, ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो कार गोदाम है वो आग के गोले में तब्दील हुआ और अब धुएं में दिखाई दे रहा है। कार कंपनी है ये जो पूरी तरह से धुआं धुआं होती दिखाई दे रही है। यानी ईरान पर अटैक का जो सिलसिला है वो इजराइल की तरफ से थमने नहीं वाला है, ये तस्वीर बता रही है। तो ईरान में कार कंपनी पर कैसे इजराइल ने अटैक किया, ये आपने तस्वीर देखी। और तबाही जो ईरान में मचाई है, जरा उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते। तस्वीर दीजिए। तस्वीर ईरान के चहार डांगे की है, जहां ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट, ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां आग का गोला है, यहाँ पर ये ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट थी जिस पर अटैक किया गया, पिन पॉइंट अटैक किया गया। और ये जो प्रोडक्शन यूनिट थी ये धुआं धुआं हो गई, तबाह हो गई है, खत्म हो गई है, बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी ईरान में जहां जहां अटैक हुआ वो बाकायदा रणनीतिगत तरीके से हुआ है। ये एक और तस्वीर के जरिए एक और तस्वीर आपको समझाते हैं। हवाई अड्डे पर भी अटैक हुआ है। ईरान में हवाई अड्डे पर अटैक हुआ है, उसकी तस्वीर देखिए। ये देखिए, मेहराबाद का ये हवाई अड्डा है और ये पूरी तरह से ध्वस्त होता, मलबे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जहां जहां वायुसेना का हैंगर था जिसे निशाना बनाया गया हवाई अड्डे पर, और उसे पूरी तरह से मलबे में तब्दील किया गया। मेहराबाद ईरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बता रही है कि इजराइल ने यूं ही अंधाधुंध अटैक नहीं किए हैं, बल्कि देख समझ के अलग अलग ठिकानों पर पूरे इंटेल के साथ एक्शन लिया है। ये वायुसेना का हैंगर जो पूरी तरह से मलबे में तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और अगली तस्वीर देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है इजराइल की तरफ से। कैसे देखिए, ये उनके जो फाइटर जेट्स है वहां से देखिए, ये ब्लू और डॉटेड फाइटर जेट्स आपको आते दिखाई दे रहे हैं, जो सीधे परमाणु ठिकाने ईरान के उन पर सीधा अटैक कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आप देखिए इजराइल और कैसे ईरान में घुसकर जो उनके परमाणु फैसिलिटीज हैं उन पर टारगेट किया जा रहा है। यहाँ यूरेनियम बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है परमाणु हथियार बनाने के लिए। उन फैसिलिटीज पर टारगेट किया गया। ये वीडियो जारी करके बताया है इजराइल ने कि उन्होंने बाकायदा जगह देखकर अटैक किया है और यूं ही नहीं अटैक किया है। और जरा अब आपको बताते हैं कि ये जो अटैक्स हुए उसमें टॉप लीडर जो शिप थी ईरान की वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और साथ ही
यहाँ पर 9 साइंटिस्ट के नाम सामने आ गए, 9 वैज्ञानिक जो परमाणु हथियार बनाने का काम कर रहे थे, वो भी इन अटैक्स में ढेर हुए। जरा आपको बताते हैं, मंसूर अस्कारी, सईद बोरजी, मोहम्मद मेहदी, फरीदान अब्बासी, इसके अलावा अकबर मेबलीजादे, अली बकवई, अहमद रजा, अब्दुल हामिद और अमीर हुसैन, ये 9 जो साइंटिस्ट थे, इनका काम हथियार बनाना, परमाणु हथियार बनाना था और इनको पूरी तरह से इनको ध्वस्त कर दिया है। तो समझिए आप, ये पूरी तैयारी जो थी वो इस हिसाब से थी कि जो इनकी परमाणु फैसिलिटी है उन्हें टारगेट करना है, जो साइंटिस्ट है उन्हें टारगेट करना है और इन दोनों मोटिव्स को अचीव किया गया। जरा अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये जो है ये एटॉमिक फैसिलिटीज हैं और इनको बाकायदा देखकर, इन सेंटर्स को इन पर देखकर अटैक किया गया, जो ईरान के लिए बड़ा झटका है। आपको बताएं, तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। ये नतांज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम था नतांज पर। आप सोचिए, इस ठिकाने पर यूरेनियम के संवर्धन का काम किया जाता था और ऐसे में इस पर अटैक किया गया। अगला ठिकाना तेहरान की हम बात करते हैं। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यहीं पर था, तेहरान में। और राजधानी तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इनका था, जहां पर रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ चल रहा था परमाणु शक्ति बनने के लिए। यहां पर 600 ग्राम तक प्लूटोनियम उत्पादन की क्षमता बताई जाती है और IRGC कमांडर हुसैन सलामी को यहीं पर मार गिराया गया है। इसके अलावा सेना अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी और परमाणु वैज्ञानिक, हमने 9 परमाणु वैज्ञानिक आपको बताए हैं जिनकी मौत हो गई अटैक्स में। अगली तस्वीर इस्फहान से सामने आई, जो परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर था इनका, ईरान का, और इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी थी जैसे कि नतांज में थी। कच्चे यूरेनियम को गैस में यहाँ पर बदला जाता था इस्फहान में। ईरान की वायुसेना और डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर टारगेट किए गए और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को यहीं से जो हथियार मिलते थे उन्हें रोका गया है। अगला टारगेट इनका अराक था। ये हैवी वाटर रिएक्टर है अराक में इनका, ईरान का, और इससे प्लूटोनियम बन सकता है। ऐसे में ये ठिकाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है और यही वजह है कि रेडियो आइसोटोप उत्पादन के लिए ये बनाया गया था अराक को, और एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को भी रोकना अराक पर अटैक का मकसद था। तो ये जो 4 जगह हैं, इन्हें तो देखिए टारगेट किया गया, अपने टारगेट को अचीव किया गया, यानी जो वैज्ञानिक थे वो मार गिराए गए, जो इनकी फैसिलिटीज थी, परमाणु फैसिलिटीज, जहां पर ये परमाणु एक तरह से हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। तो ये सब कुछ अचीव किया, लेकिन एक जगह छोड़ दी इजराइल ने, बुशहर छोड़ दी। क्यों छोड़ा बुशहर को, जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि सोच समझ कर छोड़ा है, यूं ही नहीं छोड़ा है। दरअसल इजराइल ने परमाणु ठिकानों को तो निशाना बनाया और सभी बड़े परमाणु अड्डों पर जमकर बमबारी भी की है, लेकिन ईरान का बुशहर शहर भी इजराइल की रेंज में ही था। जानबूझकर बुशहर शहर को छोड़ दिया गया। ईरान का इकलौता चालू न्यूक्लियर प्लांट है बुशहर, और अगर बुशहर रिएक्टर यहाँ पर सिर्फ बिजली नहीं पैदा करता है बल्कि हथियार बनाने लायक है। ऐसे में प्लूटोनियम भी निकाला जा सकता है और ये एक लाइव रिएक्टर था। बुशहर में जो रिएक्टर था इनका, वो एक लाइव रिएक्टर था, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया। अगर इस पर इजराइल अटैक करता, इसका मतलब था कि पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाती, रेडिएशन जोन में ये पूरा इलाका बदल जाता, और बुशहर UAE की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और क्योंकि ये लाइव रिएक्टर था, ऐसे में इसे छोड़ दिया इजराइल ने, यानी इजराइल ने एक तरह से चेतावनी देते हुए 4 रिएक्टर्स पर जो नॉन एक्टिव थे उन पर अटैक किया और बता दिया कि चाहते तो बुशहर पर भी अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल छोड़ दिया ये। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां 2 सीनियर ईरानी जनरल के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। इजरायली हमले में मारे गए ईरान के वरिष्ठ जनरल, ईरान ने सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की अब पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने कहा है कि सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के खुफिया उप प्रमुख जनरल गोलमरेजा मेहराबी और ऑपरेशन के उप प्रमुख जनरल मेहदी रब्बानी की मौत हो गई है। तो ये कबूलनामा अब सामने आ रहा है। इजरायली हमले में ईरान के वरिष्ठ जनरल मारे गए हैं। आप समझ लीजिए कि ईरान अब ये मान रहा है कि इजराइल के अटैक में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के लिए ईरान एक चुनौती जैसा बन जाता अगर उसके पास परमाणु हथियार आ जाते, और यही वजह है कि इजराइल ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चुना और अटैक भीषण कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
पिछले करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा है। पहले तो हमास से सीधे लोहा